महाकुंभ के लिए बोट यात्रा के बाद अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो साइकिल से महाकुंभ पहुंचे हैं। अपनी बेटी के साथ 8 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर वो प्रयागराज पहुंचे हैं। अगर कहीं जाना हो तो 1 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, क्योंकि आधुनिकता के दौर में भला कौन ज्यादा दूर तक साइकिल चलाता होगा। लेकिन 800 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर एक बाप बेटी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज सनातन का जो समागम हुआ है उसमें शामिल होने से अपने आप को कोई रोक नहीं पा रहा, और तभी तो रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का संसार। संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ अपार। महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों लोग हर दिन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है, तो कोई बाई रोड पावन नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है और महाकुंभ में अमृत स्नान कर रहा है, तो कहीं हवाई जहाज से महाकुंभ पहुंच रहा है। लेकिन महाकुंभ के इस मेले में बाप और बेटी हैं जो साइकिल से प्रयागराज पहुंचे हैं। डॉक्टर उमेश और उनकी बेटी उमंग ने प्रयागराज पहुंचने के लिए करीब 800 किलोमीटर साइकिल चलाई है, क्योंकि डॉक्टर उमेश और उनकी बेटी उमंग दिल्ली से महाकुंभ स्नान करने पहुंचे हैं। महाकुंभ नगर, और इस महाकुंभ में हम अलग अलग रंग के भक्ति के रूप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के रंग देख रहे हैं और श्रद्धालुओं के आने और जाने की अजब गजब मिसालें देख रहे हैं। और श्रद्धालुओं में हम ये पिता और पुत्री की ये जोड़ी भी देख रहे हैं। ये साइकिल की जोड़ी है जो कि ताजुब होगा हम सब के लिए और आपके लिए भी कि दिल्ली से चल कर के आ रहे हैं, और इस पूरे सफ़र में इनके साथ क्या क्या रहा, क्या क्या अनुभव रहा और महाकुंभ का कैसा माहौल रहा, रास्ते भर में आपका क्या उद्देश्य रहा। ये यात्रा इतनी अद्भुत रही है, इतनी शानदार रही है। मैं और मेरी बेटी दोनों, और ये उमंग है, और हम लोगों ने जो है ये यात्रा दिल्ली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ से होते हुए हम लोग कानपुर आए हैं और वहाँ से फिर यहाँ आए। इतनी अद्भुत, इतना शानदार अनुभव हमें मिला। और रही बात कई लोगों के दिमाग में है कि सेफ्टी और फियर वाली बात है, वो हमें बिल्कुल भी हमें तंग नहीं हुआ कहीं पे भी, और बड़े हम बिल्कुल बिंदास होते हुए हम दोनों आए हैं। इवन कभी कभी हमें रात भी हो जाती थी, जैसे एक दो जगह तो हमें रात में भी स्टे करना पड़ा। नॉर्मली हम साइकिल जो है 5 बजे तक चलाते हैं, लेकिन उस दिन हमें थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस दूर करना था, क्योंकि हमें रहने की व्यवस्था भी करनी थी। वो एक बड़ा शानदार अनुभव, कोई डर नहीं, नो फियर, नो ट्रबल, सब कुछ ठीक था। मुझे एक बात बताइए। मेरी ताकत पापा ही है, बट ये है कि मेरे में थोड़ा एडवेंचर करने का ज़्यादा वो है कि हाँ मैं कर लूँगी, तो पापा को सोचता कि हाँ अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं उतना उनको करती हूँ कि हाँ अगर मैं इतना चला रही हूँ तो आपको भी उतना चलाना है। मैं हर टाइम उनके साथ चली हूँ, जहाँ जहाँ उन्हें दिक्कत है उनके बगल में साइकिल चलाई है, चाहे कितनी प्रॉब्लम हुई है। एक बात बताओ बेटा, लंबा सफ़र है, एक्सप्रेस कहीं पे हाईवे पे चल रहे हो, कहीं गांव देहात में, कभी कुछ अपने को लेकर के फियर या ऐसा कुछ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो देखेंगे उनके मन में सवाल। हाँ जी, मेरे पापा को मेरी चिंता रही पूरे रास्ते पर। मैं थी कि नहीं, चिंता क्यों करनी, जब तक रास्तों में कठिनाइयाँ नहीं होंगी तब तक जीवन कैसे चलेगा। महादेव ने बुलाया था तो मन बना और आ गई। बस पूरे रास्ते मेरे साथ महादेव थे और पापा थे। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि संगम नगरी का चप्पा चप्पा भीड़ से भरा है। महाकुंभ में 13 जनवरी से आस्था का ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा है कि त्रिवेणी में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, और यह आंकड़ा 26 फरवरी तक और भी बढ़ेगा। जितने लोग कुंभ से वापस लौट रहे हैं, उतने ही लोग रोजाना महाकुंभ जा भी रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।